तुर्किया और शाम में हर तरफ तबाही ही तबाही। ज़लज़ले ने दोनों मुल्कों को खंडरात में तब्दील कर दिया। कुदरती आफत से अमवात की तादाद 5100 से भी तजावुज कर गई। 15,800 से ज़ायद अफराद जख्मी, 1000 से ज़ायद इमारतें ज़मीन बोस। मज़ीद हलाकों का खदशा। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला ताहाल जारी, इमदादी सरगर्मियाँ जारी। तुर्क सदर ने मुल्क भर में एक हफ्ते तक सोग का ऐलान कर दिया। तुर्किया में एक हफ्ते तक परचम सरंगो रहेगा। तलीमी इदारे भी बंद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के 2 इमदादी दस्ते तुर्किया रवाना हो गए। अक्सरी क़यादत ने तुर्की में ज़लज़ले से अमवात पर इजहार ताज़्ज़ुब किया। ISPR के मुताबिक इमदादी दस्ते पाक फ़ज़ाई के ख़ुसूसी तैयारे के जरिए रवाना हुए हैं। दूसरी जानिब तुर्किया ज़लज़ला मुतासरीन के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ फंड अकाउंट कायम कर दिया गया। काबीना का 1 माह की तनख्वाह देने का ऐलान। वज़ीर आज़म कहते हैं तुर्की शाम में तबाहकुन ज़लज़ले से तबाही और हलाकतें दिमाग को सर कर रही हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान के गिर्द घेरा मज़ीद तंग कर दिया। पाकिस्तान को 30 जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब 20 करोड़ डॉलर तक लाने होंगे और पाकिस्तान को बताना होगा ये रकम कहाँ से आएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात में मुश्किल फैसलों का इम्कान। कर्ज एक साथ दोनों शराह पर अमल दरामद से मशरूत कर दिया गया। मुझे कत्ल करने के लिए जनूबी वजीरिस्तान के 2 लोगों को टास्क दे दिया गया। दोनों पेशावर कातलों को रखी अदा कर दी गई है। इमरान खान का बड़ा दावा। जराये के मुताबिक इमरान खान ने कहा मेरे पास इस मंसूबे के तमाम सबूत मौजूद हैं। शर्मन पीटीआई ने कहा कि नवाज शरीफ चाहते हैं मैं नाहल हूँ। पाकिस्तान में अब भी भाजपा की पॉलिसी चल रही है। पंजाब में धांधली करने के लिए मतनाज़ अफसरान को लगा दिया। दहशतगर्दी के मुतहम्मिल नहीं, अफगान तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ नहीं। पहले भी इनके हथकंडे नाकाम हुए। इमरान को मालूम भी नहीं जेल में रहना कितना मुश्किल है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान के जेल भरो तहरीक के ऐलान पर तबसरा। कहा आपने अपनी सियासी जिंदगी में सिर्फ 1 दिन की जेल काटी है। इमरान खान का मकसद सियासी अफरा-तफरी है, इसमें नाकाम होंगे। APC में तमाम जमातों की शिरकत के लिए 2 दिन बढ़ाए हैं। नेट को सियासतदानों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कीमत आवाम अदा करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिदा खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मैं मुस्लिम लीग में हूँ, कहीं नहीं जा रहा। मियाँ साहब इलाज करवा कर आएंगे। एहतसाब का सर्कस जारी है। जब तक नेट को खत्म नहीं करेंगे हुकूमत नहीं चलेगी। ये मुमकिन नहीं पूरा साल इंतखाबात होते रहे। मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं इलेक्शन बदतरीन हालत में भी लड़ा है। मुल्क को मज़ीद किसी नए बहरान का शिकार नहीं कर सकते। आइन ने कायदे अवान को असम्बली तोड़ने का इख्तियार दिया। इमरान खान को असम्बली नहीं तोड़ सकते। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम को मुतहद होना चाहिए। तहरीक इंसाफ को APC में शिरकत करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख और मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि तुर्की और शाम में ज़लज़ले के बाइस जाँ बहक अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और अब तक मजमूई तौर पर 5,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। तुर्की और शाम में 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी।
रात का आने वाले जलजिले ने लोगों को बचने का मौका ही ना दिया। कमोबेश 1000 से ज्यादा इमारतें मलबे का ढेर बन गई। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला अभी जो है वो जारी है, जबकि दोनों ममालिक में अमवात की मजमूई तादाद 5000 से तजावुज कर गई है। अलमनाक जलजिले के बायस तुर्किया में 2921 और शाम में 1451 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 15800 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। जलजिले से कहरमान, उस्मानिया, मलातालिया, दरिया बक्कर समेत 10 शहर ज्यादा मुतासिर हुए। जलजिले के झटके कब्रस, यूनान, अर्दन, लुबनान, जॉर्जिया और आर्मीनिया में भी महसूस किए गए। तुर्क सदर ने मुल्क भर में एक हफ्ते के सोग का ऐलान कर दिया। इस हवाले से मजीद आपको बताएं कि तुर्किया में एक हफ्ते तक परचम को सरंगू रखा जाएगा। तुर्किया में जलजिले के बाद मुल्क भर में स्कूल भी बंद रखने का ऐलान किया गया है। तुर्क वजारत तालीम का कहना है कि मुल्क भर में तमाम स्कूल 13 फरवरी तक बंद रहेंगे। अफसोसनाक वाकया तुर्की में पेश आया और आपको बताएं कि तुर्की और शाम में जलजिले के बायस जाम बहक अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और अब तक मजमूई तौर पर जाम बहक अफराद की तादाद जो है वो 5000 से तजावुज कर दी है। तुर्की और शाम में 7.8 शिद्दत के जलजिले ने तबाही मचा दी। रात के आने वाले जलजिले ने लोगों को बचने का मौका ही ना दिया। कमोबेश 1000 से ज्यादा इमारतें मलबे का ढेर बन गई। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी कई घंटों तक जारी रहा। दोनों ममालिक में अमवात की मजमूई तादाद 5000 से तजावुज कर गई है। अलमनाक जलजिले के बायस तुर्किया में 9221 और शाम में 1451 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 15800 से ज्यादा अफराद जख्मी है। जलजिले से कहरमान, उस्मानिया, मलातालिया, दरिया बक्कर समेत 10 शहर ज्यादा मुतासिर हुए। जलजिले के झटके कब्रस, यूनान, उर्दन, लबनान, जॉर्जिया और आर्मीनिया में भी महसूस किए गए हैं। तुर्क सदर ने मुल्क भर में एक हफ्ते के सोग का ऐलान किया। तुर्किया में एक हफ्ते तक परचम सरंगू रहेगा। तुर्किया में जलजिले के बाद मुल्क भर में स्कूल बंद रखने का ऐलान भी कर दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के 2 इमदादी दस्ते तुर्किया रवाना कर दिए गए। अस्करी क़यादत ने तुर्किया में जलजिले से अमवात पर इजहार ताज़ियत भी किया है। ISPR के मुताबिक इमदादी दस्ते पाक फजाइया की खसूसी तैयारी से रवाना हुए। आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस तुर्किया रवाना हुए। पाक फौज की मेडिकल टीम 30 बिस्तरों का मोबाइल अस्पताल कायम करेगी। ISPR का कहना है कि दस्ते पाकिस्तानी सफारत खाने के साथ करीबी राब्ते रख कर काम जारी रखेंगे। रिलीफ के कामों की तकमील तक दस्ते वहां मौजूद रहेंगे। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक इमदादी सामान में खैमे, कंबल और दीगर इमदादी अशिया भी बेची गई हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के 2 इमदादी दस्ते तुर्किया रवाना कर दिए गए हैं। अस्करी क़यादत ने तुर्की में जलजिले से अमवात पर इजहार ताज़ियत भी किया। ISPR के मुताबिक इमदादी दस्ते पाक फजाइया के खुसूसी तैयारी से रवाना हुए। आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस तुर्की रवाना हो गए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तुर्की और शाम में तबाहकुन ज़लज़ले के 24 घंटे बाद हलाकतें और तबाही के मनाजिर दिमाग को सुन कर रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बड़े पैमाने पर इंसानी अलमिया दिली दुख और सदमे का बायस है। वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि यकजहती और बरवक्त इमदाद से दुखी इंसानियत की मदद करनी चाहिए। इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तुर्की और शाम में तबाहकुन ज़लज़ले के 24 घंटे बाद हलाकतें और तबाही के मनाज़िर दिमाग को सुन कर रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बड़े पैमाने पर इंसानी अलमिया दिली दुख और सदमे का बाहिस है। आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात में मुश्किल फैसलों का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पॉलिसी मुज़ाकरात में बजट खसारा, बैरूनी फाइनेंसिंग और बजट फ्रेमवर्क समेत अहम अमूर पर पॉलिसी मुज़ाकरात होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को सख्त सवालों के जवाब देने हैं। पाकिस्तान को 30 जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब 20 करोड़ डॉलर तक लाने होंगे और पाकिस्तान को बताना होगा कि ये रकम कहाँ से आएगी। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को दरामदात पर पाबंदियों पर फौरी तौर पर खत्म करना होंगी। LCs खोलने के लिए 4 अरब डॉलर फौरी फराहम करना होंगे। बजट खसारा कम करने के लिए 600 अरब रुपए से जायद अखराजात कम करने के इक़दाम करने होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से तरक्याती बजट पर 50% से जायद की कटौती की तैयारी की जा रही है।
जिसके तहत तरक्याती बजट 727 की बजाय 400 अरब रुपए तक जायद खर्च की तैयारी है, जिसके गैर तरक्याती अखराजात में भी खातिर खा कमी लाई जाएगी। जराये का बताना है कि IMF से गैर जरूरी मंसूबों की फंडिंग रोकने पर भी बातचीत होगी, जबकि रवा माली साल बजट से सब्सिडी जारी करने में काबिल जिक्र कमी पर गुफ्तगू की जाएगी। सब्सिडी कम करने पर बिजली और गैस के रेट तकरीबन 50% बढ़ाना होंगे। तमाम तरक्याती मंसूबों की मरहलावार मॉनिटरिंग वेबसाइट पर पब्लिक की जाएंगी। निजकारी प्रोग्राम फाल बनाकर रियासती मलकियती इदारों को फाल या फरोख्त करने का लाहा अमल तय होगा। जराये ने यह भी कहा कि एहतसाब का अमल मौसर और शफाफ बनाने के लिए कानून साजी जेर बहस आएगी। गैर ममालिक से कर्जा लेने और वापस करने की नई पॉलिसी तय होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने कत्ल का टास्क दिए जाने का दावा कर दिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI तर्जुमानों का इजलास हुआ। सराय के मुताबिक इमरान खान ने दावा किया कि मुझे कत्ल करने की मंसूबाबंदी की गई। मुझे कत्ल करने के लिए जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके से 2 लोगों को टास्क दे दिया गया। ज़राए ने बताया कि उन्होंने मजीद दावा किया है कि मुझे कत्ल करने के लिए 2 पेशा वर कातिलों को रकम भी अदा की गई है। मेरे पास इस मंसूबे के तमाम सबूत मौजूद हैं। ज़राए का कहना था कि इमरान खान ने बताया कि पहले भी कहता था मुझे जुनूनी शख्स के जरिए कत्ल का मंसूबा बनाया गया है। 3 शूटर्स के जरिए हमला करवा कर जान से मारने की कोशिश की गई। GIT ने तफ्तीश करके 3 हमलावरों की रिपोर्ट दी। उनका कहना था कि यह जितना मर्जी कोशिश कर ले मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि इमरान खान नाअहल हों और यूं लग रहा है कि इंतखाबात में धांधली होगी। इमरान खान ने गैर मुल्की ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से ज़मान पार्क लाहौर में मुलाकात की और गुफ्तगू में कहा कि पहली मरतबा अवाम ने रजीम चेंज को कबूल नहीं किया। इमरान खान ने कहा कि ऐसे लोगों को पंजाब में लाया जा रहा है जो 25 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे। यूं लग रहा है कि इंतखाबात में धांधली होगी। उनका कहना था कि कोई वजह बताएगा कि क्यों डॉलर और पेट्रोल 100 रुपए महंगा हो रहा है। इमरान खान का कहना था कि ऐसी इंतकामी कार्रवाइयां पहले कभी नहीं देखी। यूं लगता है अभी भी जनरल बाजवा की पॉलिसी चल रही है। जब कानून की अमलदारी होगी तो मुल्क आगे जाएगा। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने लॉबिंग करके हुसैन हक्कानी और दूसरे लोगों को रखवाया था। ये लोग अमेरिका में मेरे खिलाफ लॉबिंग करते थे। मानता हूं कि बाजवा को एक्सटेंशन देना बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत तोशाखाना में फंस गई। अदालत ने तोशाखाना की तफसील मांगी जो नहीं मिली। नवाज शरीफ चाहते हैं कि इमरान खान नाअहल हों। उनका मजीद कहना था कि जेल बरो तहरीक पर अमन एहतजाज है। हमारे पास दूसरा रास्ता एहतजाज है। वज़ीर-ए-आज़म जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम दहशतगर्दी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अफगान तालिबान पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के जेल भरो तहरीक के ऐलान पर तबसरा करते हुए कहा है कि पहले भी इनके हथकंडे नाकाम हुए। इमरान को मालूम ही नहीं कि जेल में रहना कितना मुश्किल है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आपने अपनी सियासी जिंदगी में सिर्फ 1 दिन की जेल काटी। इमरान खान का मकसद सियासी अफरा तफरी है, इसमें नाकाम होंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि APC में तमाम जमातों की शिरकत के लिए 2 दिन बढ़ाए हैं। APC में किसी जमात के शामिल ना होने से मामला रुक नहीं सकता। राना सनाउल्लाह ने कहा कि यह कौमी मामला है, इस पर तमाम जमातों को मिलकर हल निकालना होगा। उन्होंने कहा कि APC में इत्तफाक राय के बाद हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करेगी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नैब को सियासतदानों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कीमत अवाम अदा करेंगे। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मैं मुस्लिम लीग में हूँ, कहीं नहीं जा रहा। मियाँ साहब इलाज करा के आएंगे। उनका कहना है कि एहतसाब का सर्कस जारी है, इस वक्त नैब के एहतसाब की जरूरत है। फवाद हसन फवाद के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया जिस पर वो 16 माह जेल में रहे।
शाहिद हक्कान अब्बासी ने कहा कि इमरान खान ने एहतसाब के 3 मशीर रखे हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं नहीं करता, मुझसे जनरल बाजवा कराते थे। जनरल बाजवा कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं। उन्होंने कहा कि जावेद इकबाल से लोग मिलते हैं तो वो रो रो कर कहते हैं कि मैं बड़ा मजबूर था, हुकूमत ब्लैकमेल करके ये काम कराती थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब तक नैब को खत्म नहीं करेंगे हुकूमत नहीं चलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि जावेद इकबाल ये बताएं कि उनसे किसने मुकदमा दर्ज करवाए। शाहिद हक्कान अब्बासी ने यह भी कहा कि 2 साल से जायद जिस अदालत में केस चल रहा था वहां जज ही तैनात नहीं थे। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं कि पूरा साल इंतखाबात होते रहें। मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। लाहौर के एहतसाब अदालत के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इलेक्शन बदतरीन हालात में भी लड़ सकते हैं। मुल्क को मजीद किसी नए बहरान का शिकार नहीं कर सकते। उनका कहना है कि आइन ने कायदे अवान को असम्बली तोड़ने का इख्तियार दिया है। इमरान खान तो असम्बली नहीं तोड़ सकते। असम्बलियों की मुद्दत से पहले बगैर वजह के तहलील किया गया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। तहरीक इंसाफ को APC में शिरकत करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होकर किरदार अदा करना चाहिए। मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। और ये राय रखने का हक हासिल है। आइन की पासदारी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस मुल्क में पहले भी मुख्तलिफ मौके पर इंतखाबात जो है वो इल्तवा हुआ उसका। उस इल्तवा की बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि कोई इलेक्शन से हम दौड़ना चाहते हैं। इलेक्शन पहली बार लड़ना है। इलेक्शन बदतरीन हालात में भी लड़ा है। 18 का जो इलेक्शन था उससे बुरे हालात तो नहीं है कि जबर की बुनियाद पे हमारे खिलाफ वो इलेक्शन लड़वाया गया इमरान खान साहब को, और हमारे खिलाफ जो हेट कैंपेन थी वो रियासती इदारों में मौजूद सहूलतकारों की मदद से अरसा पहले शुरू कर दी गई थी। तो मामला ये है कि इलेक्शन से PDM की कोई जमात नहीं भागती, क्योंकि पुरानी सियासी जमातें हैं, कई इलेक्शन लड़ चुकी हैं, जीते भी हैं, हारते भी हैं। लेकिन आप मुल्क को मजीद किसी नए बहरान का शिकार नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि आप इंतखाबात पे मान जाएं, अगला डिमांड करेंगे इलेक्शन कमीशन बदलो, तो इलेक्शन कमीशन तो आइन के तहत बना हुआ है और उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो इमरान खान की ये फितरत है, अगर उसकी आप एक बात मानेंगे वो दूसरा मुतालबा करेगा, दूसरा मानेंगे वो तीसरा करेगा। मुल्क में एक वक्त में इंतखाबात होने चाहिए और ये इलेक्शन कोई खेल नहीं है। दूसरी बात, आइन ने इख्तियार दिया कायदे ईवान को कि वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। ये ब्लाइंड पावर नहीं है। ये नहीं हो सकता कि एक फर्द जो है वो बगैर वजह बताए असेंबली तोड़ दे, वो वजीर आजम हो या वजीर आला हो। आप वजह बताएं, कौन से ऐसे हालात थे कि पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली आपने तोड़ दी? ऐसे तो कोई हालात नहीं थे। और फिर ये हुक्म कौन दे रहा है? एक आदमी जिसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत नहीं है। इमरान खान तो असेंबली नहीं तोड़ सकता, और उन्होंने मीडिया पे ये बात रिकॉर्ड पे है, उन्होंने बाकायदा इसको अनाउंस किया, प्रेशराइज किया और वज़राए आला को दबाव में लाकर, चूँकि महमूद खान साहब उनके वज़ीर आला थे और परवेज़ इलाही साहब उनके वोटों से वज़ीर आला थे, उन्होंने 2 असेंबलियाँ तोड़वा दी। उधर किसी की नज़र नहीं जाती। वो उन्होंने आईनी काम किया, वो मॉरली दुरुस्त है कि असेंबली को उसकी मुद्दत से पहले बगैर वजह के फारिग कर दिया आपने, और फिर डिमांड करते हैं जी इलेक्शन करा। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक बार फिर मुअख्खर कर दी गई। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 9 फरवरी को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होना थी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल सुबह अनकरा रवाना होंगे। वो सदर एर्दोगान से ज़लज़ले की तबाही, जानी नुकसान पर अफसोस और ताज़ियत करेंगे। तुर्किया के अवाम से यकजहती भी करेंगे। वफाकी वज़ीर का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे तुर्किया की वजह से जुमेरात 9 फरवरी को बुलाई गई APC मौखिर की जा रही है। इत्तेहादियों की मुशावरत से नई तारीख का ऐलान होगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि APC जो है वो मुअख्खर कर दी गई है। एक बार फिर से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो कल रवाना होंगे इंकरा। वहाँ पर जाकर तुर्की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे, सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे, उनकी आवाम के साथ इजहार यकजहती करेंगे। और इस हवाले से वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो APC को मुलतवी कर रहे हैं और दोबारा से उसकी तारीख का ऐलान किया जाएगा।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मुल्क भर में विकिपीडिया की सर्विसेज को बहाल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विकिपीडिया को बहाल करने की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म ने IT के वज़ीर अमीनुल हक की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी मामले पर 1 हफ्ते में वफाकी कबीना को सिफारिशात पेश करेगी। PTI ने 3 फरवरी को विकिपीडिया को पाकिस्तान में ब्लॉक किया था। विकिपीडिया को तौहीन आमेज मवाद न हटाने पर ब्लॉक किया गया था। निगरान हुकूमत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही दौर के गुजरात रीजन के मंसूबों की तफसीलात मांग ली हैं। ज़राए के मुताबिक पंजाब के सरकारी खजाने से गुजरात रीजन पर कितनी नवाजिशात हुई, निगरान हुकूमत ने रिपोर्ट तलब कर ली। निगरान पंजाब हुकूमत ने गुजरात डिवीजन के मंसूबों पर जायजा कमेटी तश्कील दे दी। 3 रुकनी कमेटी से 7 रोज में रिपोर्ट तलब की गई। ज़राए सिविल सेक्रेटेरिएट के मुताबिक कमेटी गुजरात डिवीजन के लिए मंजूर शुदा फंड्स का जायजा लेगी। कमेटी के अरकान गुजरात डिवीजन का दौरा भी करेंगे। ज़राए का यह भी कहना है कि कमेटी परवेज इलाही के गुजरात डिवीजन के लिए मंजूर शुदा फंड के इस्तेमाल का जायजा लेगी। और पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने की दरख्वास्त पर सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। PTI के 90 दिन में सूबाई असम्बली इलेक्शन करवाने के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। दरखास्त गुजार के वकील मौज़म बट एडवोकेट ने मौके पर अपनाया कि असम्बली तहलील होने के बाद 90 दिन में इंतखाबात करवाना लाजिम है, लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अभी तक इलेक्शन तारीख नहीं दी। गवर्नर कहता है कि अमन अमान का मसला है और ऐसे हालात में इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल है। अब 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन करवा रहे हैं और अब हालात ठीक हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि क्या वहां पर अमन अमान का मसला नहीं, कानून के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन करवाना लाजिम है। एडवोकेट जनरल आमिर जावेद ने मौके पर अपनाया कि 36 दिन तक गवर्नर इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत कर सकता है और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 36 दिन मुशावरत के बाद वो तारीख दे सकते हैं। अभी 36 दिन पूरे नहीं हुए, इसलिए उनकी ये दरखास्त कबल अज़ वक्त है। अदालत ने रिमार्क दिए कि हम पर प्री एडमिनिस्ट्रेशन नोट जारी करते हैं। सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन अपना जवाब जमा कराए। अदालत ने सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा मुअज्जम जाह अंसारी ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग में कहा है कि सूबे में इंतखाबात के लिए तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन का आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज्जम जाह अंसारी और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा इमदादुल्लाह बोसाल शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक IG KP ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सूबे में इंतखाबात के लिए तैयार है। इस मौके पर उन्होंने इंतखाबात के लिए फोर्सेज की तैनाती का प्लान भी पेश किया। ज़राए के मुताबिक ब्रीफिंग के दौरान IG KP ने कहा कि दहशतगर्दी के इक्का दुक्का वाक़यात पहले भी होते रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने इजलास में कहा कि इंतखाबात की तारीख देना गवर्नर का इख्तियार है, हम मुआवनत करेंगे। इजलास में इलेक्शन कमीशन के अलावा विंग ने भी इंतखाबात से मुतल्लिक कानूनी निकात पर ब्रीफिंग दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में पंजाब और KP में इंतखाबात से मुतल्लिक अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं इजलास में दोनों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और IGs भी शरीक होंगे, जबकि चीफ सेक्रेटरीज और IGs सूबों में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। दोनों सूबाई गवर्नर्स ने सियासी जमातों से मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन को पोलिंग डे मुकर्रर करने की दरखास्त की है। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश के इल्जाम से मुतल्लिक केस में शेख रशीद अहमद की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी। जुडिशनल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। जी बिल्कुल, आपको बताते चलेंगे इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश के इल्जाम में मुतल्लिका केस में शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी है, जबकि जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शेख रशीद NA 60 और NA 62 के
ज़िमनी इंतखाबात में कागजात नामजदगी पर दस्तखत के लिए दरखास्त दायर कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद की दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने की है। जज ने शेख रशीद के वकील से इस्तफसार किया कि आपके मुताबिक शेख रशीद इमरान खान के कत्ल की साजिश का हिस्सा नहीं। इस पर वकील का कहना था कि शेख रशीद ने इमरान खान के बयान का हवाला दिया और कहा वो जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। शेख रशीद का बयान नशर होने से 2 रोज कबल ही मुकदमा दर्ज हो गया था। जज का कहना था कि शेख रशीद ने अस्पताल में वजीर दाखिला के खिलाफ बयान दिया कि शेख रशीद के इल्जामात से मुल्क में इंतशार फैलने का खदशा नहीं। वकील का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इससे मुतालिक दरखास्त को मुअत्तल कर चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि दौरान हिरासत बयान दिया और दौरान हिरासत ही बयान की कोई अहमियत नहीं होती। प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में कहा कि शेख रशीद दौरान हिरासत अपने जुमलों से बार बार मुकदमे में लगी दफात के मुर्तकिब हो रहे हैं। शेख रशीद की जानिब से इमरान खान को कत्ल कराने का आसिफ जरदारी का बयान झूठा नहीं। आसिफ जरदारी और इमरान खान की बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं। शेख रशीद 2 बड़े सियासी ग्रुपों के दरमियान तसादुम करवाना चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि शेख रशीद के बयान से सोसाइटी में इश्तियाल फैलने का खदशा है। हाई कोर्ट ने सिर्फ समन को मुअत्तल किया। शेख रशीद बहुत मुश्किल से गिरफ्तार हुए, जमानत मिली तो भाग जाएंगे। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पेशावर पुलिस लाइंस में होने वाले धमाके में फास्फोरस इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने पहले भी दहशतगर्दी का मुकाबला किया और इसे शिकस्त दी। हमारे हौसले अब भी जवां हैं। पूरी कौम मिलकर अब भी दहशतगर्दी को शिकस्त देगी। बिल्कुल आपको बताएं, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पेशावर पुलिस लाइंस में होने वाले धमाके में फास्फोरस इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने पहले भी दहशतगर्दी का मुकाबला किया और इसे शिकस्त दी। हमारे हौसले अब भी जवां हैं और पूरी कौम मिलकर अब भी दहशतगर्दी को शिकस्त देगी। वो मंगल के रोज अपने एक रोजा दौरा पेशावर के मौका पर वजीर आला हाउस पेशावर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस मौका पर निगरान वजीर आला आजम खान और सूबाई वजीर सैयद मसूद शाह भी उनके हमरा थे। सदर मुमलिकत ने कहा कि पेशावर धमाके के फौरन बाद नहीं आया ताकि इमदादी सरगर्मियों में खलल न पड़े। अफसोस है कि इतने ज्यादा अफराद इस धमाके में शहीद हुए। जख्मियों से भी मुलाकात की। जो धमाका हुआ उसमें फास्फोरस का इस्तेमाल किया जो नहायत ही खतरनाक होता है। दहशतगर्दी का ये घनौना वाकया बड़ा ही तकलीफदेह है। जी बिल्कुल आपको बताएं कि डॉक्टर आरिफ अलवी मंगल के रोज अपने एक रोजा दौरा पेशावर के मौका पर वजीर आला हाउस पेशावर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस मौका पर निगरान वजीर आला आजम खान और सूबाई वजीर सैयद मसूद शाह भी उनके हमरा थे। सदर मुमलिकत ने कहा कि पेशावर धमाके के फौरन बाद नहीं आया ताकि इमदादी सरगर्मियों में खलल न पड़े। अफसोस है कि इतने ज्यादा अफराद इस धमाके में शहीद हुए। जख्मियों से भी मुलाकात की। जो धमाका हुआ इसमें फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया जो निहायत ही खतरनाक होता है। दहशतगर्दी का यह घिनौना वाकया बड़ा ही तकलीफदेह है। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मेयर कराची के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान जल्द किए जाने का इम्कान है। मेयर कराची के नाम के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत शुरू कर दी है। मेयर कराची हैदराबाद के लिए तजावुज़ ज़ेर गौर हैं। रफ़याल तालपुर की ज़ेर सदारत हर जिला की अलग अलग मीटिंग्स का सिलसिला आज से शुरू कर दिया गया। बल्दियाती कौंसल्स में मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और जिला में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसल का इंतखाब होना है। इसी हवाले से आपको एक बार फिर आगाह करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मेयर कराची के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान जल्द किए जाने का इम्कान है। मेयर कराची के नाम के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत शुरू कर दी है। मेयर कराची हैदराबाद के लिए तजावीज़ ज़ेर गौर है। फरियाल तारपुर की ज़ेर सदारत हर जिला की अलग अलग मीटिंग्स का सिलसिला आज से शुरू होगा। बल्दियाती काउंसिल्स में मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और जिला में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इंतखाब होना है। डीसी लाहौर राफिया हैदर की ज़ेर सदारत मार्केट कमेटी सब्जी मंडी बादामी बाग का इजलास। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी बादामी बाग मंडी और दीगर अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की।
नीलामी मॉनिटर सब इंस्पेक्टर शेर मोहम्मद और इंचार्ज मंडी सब इंस्पेक्टर ताहिर महमूद के खिलाफ नाकिस कारकर्दगी पर कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि डीसी लाहौर राफिया हैदर की ज़ेर सदारत मार्केट कमेटी सब्जी मंडी बादामी बाग का इजलास हुआ। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी बादामी बाग मंडी और दीगर अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। नीलामी मॉनिटरिंग सब इंस्पेक्टर शेर मोहम्मद और इंचार्ज मंडी सब इंस्पेक्टर ताहिर महमूद के खिलाफ नाकिस कारकर्दगी पर कार्रवाई की गई। आपको एक बार फिर आगाह करें कि डीसी लाहौर राफिया हैदर की ज़ेर सदारत मार्केट कमेटी सब्जी मंडी बादामी बाग का इजलास सेक्रेटरी मार्केट कमेटी बादामी बाग मंडी और दीगर अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। नीलामी मॉनिटर सब इंस्पेक्टर शेर मोहम्मद और इंचार्ज मंडी सब इंस्पेक्टर ताहिर महमूद के खिलाफ नाकिस कारकर्दगी पर कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि डीसी लाहौर राफिया हैदर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है और जो इजलास है वो है कमेटी जो है मार्केट कमेटी सब्जी मंडी बादामी बाग का था। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी बादामी बाग मंडी और दीगर अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। नीलामी मॉनिटर सब इंस्पेक्टर शेर मोहम्मद और इंचार्ज मंडी सब इंस्पेक्टर ताहिर महमूद के खिलाफ नाकिस कारकर्दगी पर कार्रवाई की गई। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ से। जुनेद बताइएगा। जी बिल्कुल, डीसी लाहौर राफिया हैदर की ज़ेर सदारत जो है इस कमेटी सब्जी बादामी के हवाले से जो है इजलास में सेक्रेटरी मार्केट कमेटी बादामी बाग और दीगर अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की है। डीसी लाहौर ने बादामी बाग सब्जी मंडी में सफाई के नाकिस इंतजाम, अमला की हाजिर और नीलामी के अमल के नामुनासिब मुनीसिन पर सख्त तनकीद की है। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी शहजाद चीमा को मंडी में सफाई सुथराई और नीलामी के अमल की मॉनिटरिंग करने की हदायत की गई है। याद रहे कि इससे कल सुबह सवेरे हमने देखा कि कमिश्नर लाहौर ने जो है वो विजिट किया था, इस वाले से कि जो भी उधर अफसरान मौजूद नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुतल्लिका प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी नीलामी के वक्त मंडी में मौजूद नहीं थे और मंडी में गिराह फरोशी में मुलविस दुकानदारों और आड़तियों के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की डीसी लाहौर हदायत जारी की है। कमिश्नर लाहौर के दौरे के दरमियान जब जो अफसरान मौजूद नहीं थे उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी किया है। दोनों मुलाजमीन गैर हाजिर मुलाजमीन को मुअत्तल करने का अहकाम जारी कर दिए गए। नीलामी मॉनिटर सब इंस्पेक्टर शेर मोहम्मद और इंचार्ज मंडी सब इंस्पेक्टर ताहिर महमूद अपनी ड्यूटी पर गैर हाजिर पाए गए थे। इन दोनों को मुअत्तल करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं और मंडी में नामुनासिब इंतजाम और अमला की गैर हाजिरी पर डीसी लाहौर ने इजलास तलब कर लिया है। जी जुनेद, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं 10वें अल-फुजैरा ओपन टाइको इंडो G2 चैंपियनशिप का इनेकाद कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात की रियासत अल-फुजैरा में चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। चैंपियनशिप 2 से 6 फरवरी तक जारी रही, जिसके 54 ममालिक की टीमों ने शिरकत की। चैंपियनशिप में तमाम टीमों ने टाइको इंडो के मुख्तलिफ मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार किया। 58 किलोग्राम कैटेगरी के मुकाबलों में शरीक पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के सब इंस्पेक्टर हारून खान ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और कांसी का तमगा जीत कर न सिर्फ अपने इदारे बल्कि मुल्क कौम का नाम भी रोशन किया। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद कजाफी ने सब इंस्पेक्टर हारून खान को इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। इस हवाले से उनका कहना था कि पंजाब रेंजर्स पेशावराना फराइज की आसान तरीके से अदायगी के साथ खेलों के मैदान में भी नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। सेक्रेटरी RTA लाहौर साजिद मुनीर कलियार की खसूसी हदायत पर MMPI मोहम्मद इकबाल ने मुल्तान रोड पर अपनी टीम के हमरा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की। कार सरकार में मुदाखलत करने पर एक गाड़ी पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। कितनी गाड़ियों के चालान किए गए और ये सब कुछ कैसे हुआ आपको बताएंगे, लेकिन सेक्रेटरी RTA लाहौर साजिद मुनीर कलियार की खसूसी हदायत पर MMPI मोहम्मद इकबाल ने मुल्तान रोड पर अपनी टीम के हमरा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की है। कार सरकार में मुदाखलत करने पर एक गाड़ी पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। कितनी गाड़ियों के चालान किए गए और क्या कार्रवाई हुई, ये सब जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से। जी आसिम, बताइएगा। जी, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी साजिद मुनीर कलियार ने MMPI मोहम्मद इकबाल के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम डाइवो बस अड्डा, अब्दुल्ला ट्रेवल्स, हारून ट्रेवल्स, जिना टर्मिनल अड्डों का दौरा किया है। रूट परमिट की खिलाफ वर्जी और बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों को 1,05,000 रुपए जुर्माना आयद किया है। 9 गाड़ियों को थानों में बंद भी करवाया गया है, जबकि एक गाड़ी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। सेक्रेटरी RTA साजिद मुनीर कलियार ने
बस अड्डों पर सफाई सुथराई और दीगर इंतजाम का जायजा भी लिया है। सेक्रेटरी आरटीए ने बस अड्डों पर सफाई सुथराई, मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने की भी हिदायत की है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने पंजाब भर के बस अड्डों पर सेक्रेटरी आरटीए को रोजाना की बुनियाद पर दौरे करने की हिदायत जारी कर रखी है और रोजाना बस अड्डों की कारकर्दगी चेक की जा रही है। मैं आपको बताता चलूं कि सेक्रेटरी आरटीए साजिद मुनीर कलियार ने गाड़ियों के जेली फिटनेस सर्टिफिकेट का भी सख्त नोटिस दिया है। बलोचिस्तान और दीगर शहरों से आने वाली गाड़ियों के पास जेली फिटनेस सर्टिफिकेट है, जिस पर सख्त एक्शन लेने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। जी आपका शुक्रिया। लाहौर कैंट के मकीनों के मसाइल के हल के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। डीजी कंटोनमेंट की जानिब से वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड में सीईओ वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड सरदार आतिफ सुल्तान की जेर सरपरस्ती खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। जी आपको इस हवाले से एक बार फिर आगाह करें कि लाहौर कैंट के मकीनों के मसाइल के हल के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई। डीजी कंटोनमेंट की जानिब से वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड में सीईओ वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड सरदार आतिफ सुल्तान की जेर सरपरस्ती खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। लाहौर कैंट के मकीनों के मसाइल के हल के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई है, जबकि डीजी कंटोनमेंट की जानिब से वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड में सीईओ वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड सरदार आतिफ सुल्तान की जेर सरपरस्त खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। एक बार फिर से आपको आगाह करें कि लाहौर कैंट के मकीनों के मसाइल के हल के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। मजीद तफसीलात क्या है जानते हैं हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट से। जी साकिब आगाह कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, डीजी कंटोनमेंट की खसूसी हदायत पर लाहौर कैंट के रहायशियों के मसाइल के फौरी अजाले के लिए सीईओ वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड सरदार आतिफ सुल्तान के जेर सरपरस्ती वाल्टन बोर्ड में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौका पर एडिशनल सीईओ मैडम गुलजान और सेक्रेटरी वाल्टन कंटोनमेंट आमर रशीद भी हमरा मौजूद थे। साइलिन की एक कसीर तादाद ने शिरकत करके अपने मसाइल के बारे में आगाह किया, जिनके अजाले के लिए सीईओ वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड सरदार आतिफ सुल्तान ने मुतलका ब्रांच इंचार्जेस को अहकामात जारी किए। इस मौका पर सीईओ सरदार आतिफ सुल्तान का कहना था कि अवामुल नास के मसाइल को हल करने के लिए हर कोशिश बुरे कार लाई जाएगी। जी साकिब, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एसएसपी सीआईए कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की सीआईए कोतवाली आमद। सीआईए सिटी डिवीजन के अफसरान की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग में डीएसपी सीआईए कोतवाली राना इशफाक को सीआईए के दीगर अफसरान की शिरकत। कत्ल, डकैती और संगीन मुकदमात समेत शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए टास्क सौंप दिए गए। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि एसएसपी सीआईए कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक का इश्तिहारी और आदि मुजरिमान, रिकॉर्ड याफ्तगान और अदालती मफरूआन को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का भी हुक्म। ईमानदारी और पेशा वराना सलाहियतों को बुरोए कार लाते हुए अपने फराइज अंजाम दे। कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने कहा, तमाम अफसरान और जवानों को कोई महकमाना ट्रांसफर, पोस्टिंग, छुट्टी, जाती मसला दरपेश हो, मेरे दरवाजे हर वक्त उनके लिए खुले हैं। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान की हर सतह पर हौसला अफजाई की जाएगी। बहावलपुर में इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट्स रैली के मौका पर फूड स्ट्रीट का आगाज कर दिया गया। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर ने फूड स्ट्रीट का रिबन काट कर इफ्तिताह किया। मजीद तफसीलात जानते हैं फजल जवेद खान की ये खसूसी रिपोर्ट में। इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली के मौके पर अंदरून फ्रीगेट पिकनेडी फूड का इनेकाद किया गया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने फूड स्ट्रीट का रिबन काट कर इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर सिटी डॉक्टर अनवर फातिमा, सदर अंजुमन राजन हाफिज मोहम्मद यूनुस, डायरेक्टर तलुकत अहमा बहावलपुर डिवीजन नासिर हमीद, मीर जमाल, जवाद बंदिशा, सीईओ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आसिफ इकबाल, सरकारी महकमों के अफसरान और इलाके के लोग मौजूद थे। फूड स्ट्रीट में आला मियार के रिवायती खाने पेश किए जा रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में झूमर पार्टी का शानदार रक्स भी किया गया। मुकामी गुलकारों ने इलाके गीत पेश किए। स्ट्रीट को रंग बिरंगे गुब्बारों पर की कुमकुम से सजाया गया था। तरीके खिते में रिवायती खाने बहुत मशहूर हैं। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने मजीद कहा कि इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली के मौके पर अली ने बहावलपुर के लिए खूबसूरत फूड स्ट्रीट का इनेकाद किया गया।
भावलपुर के शहर और गिरदनवा से आने वाले लोगों ने फूड स्ट्रीट में खूब एंजॉय किया। हर तरह के पकवान से खूब लुत्फ़ हुए। इंटरनेशनल चोज़न डेजर्ट रैली के मौके पर अली ने भावलपुर के लिए खूबसूरत फूड स्ट्रीट का इनेकाद किया गया। भावलपुर के शहर और गिरदनवा से आने वाले लोगों ने शहरों ने कमिश्नर बाबर डिवीजन राजा जगीर अनवर का शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम सैयद जमाल अहमद है और मैं सदर अंजुमन ताजरान शाही बाजार का। आज 18वीं चोलिस्तान की रैली के वाले से अंजुमन ताजरान शाही बाजार के ताउन से फूड स्ट्रीट का इनेकाद पे किया गया और इस सिलसिले में जनाब कमिश्नर साहब और जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब का भरपूर ताउन हमें हासिल था। नाम यासिर मुख्तार है और जैसा कि आप जानते हैं कि ये नवाबों का शहर है और यहाँ पे आज रूमी मेला जो है ना सजाया गया है और हम कमिश्नर साहब राजा जहांगीर अनवर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस तरह के बहुत से बेहतरीन जो है ना तकरीबात मुनक़िद करने का ये अच्छा लगा। इस रैली में फूड स्ट्रीट के अंदर आकर ये खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं लाहौर के अवाम के लिए खुशखबरी। महंगाई के इस दौर में आम शहरियों के लिए बड़ा मौका। लाहौर का सबसे बड़ा टोयोटा यूज कार गाला का इनकाद हुआ है। शहरियों को पुरानी और नई गाड़ियां कम कीमत में दस्तयाब होंगी। टोयोटा कैट मोटर्स के ताउन से लाहौर में शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। क्या आपको मार्केट में एक अच्छी गाड़ी मुनासिब कीमत में नहीं मिल रही? अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। टोयोटा सहारा मोटर्स, टोयोटा टाउनशिप मोटर्स और टोयोटा कैंट मोटर के तावन से होने जा रहा है लाहौर का सबसे बड़ा टोयोटा सर्टिफाइड यूज कार गाला। यहाँ आपको मिले एक टोयोटा सर्टिफाइड कार इंतहाई मुनासिब कीमत पे। तो यूज कार बेचने और एक्सचेंज करने के लिए इंजन और ट्रांसमिशन की 1 साल की वारंटी के साथ साथ आपको मिलेगा 1 साल का फ्री मेंटेनेंस पैकेज एंड मेनी मोर। Be sure with Toyota Store. So don't forget to visit on 10th, 11th and 12th February, Friday, Saturday, Sunday at Toyota Kent Motors, Walton Road, Lahore, Kent. सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ज़ल्ज़ले से मुतासरा इलाकों में 3 माह के लिए हंगामी हालत नाफिज कर दी। अंकारा में खिताब से तुर्क सदर का कहना था कि होलनाक ज़ल्ज़ले के बायस नुकसानात से इमदादी कामों में दुश्वारी है। इन्होंने ऐलान किया कि जनूबी तुर्किया में ज़ल्ज़ले का शिकार 10 शहरों को आफत ज़दा करार दे दिया गया है और इन मुतासरा इलाकों में 3 माह के लिए हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। जबकि इमदादी कामों के लिए $5 अरब मुख्तस किए गए हैं। तुर्क सदर का कहना था कि बेघर होने वाले अफराद के लिए 45,000 पनाहगाहें जंगी बुनियादों पर तामीर होंगी, जबकि ज़लज़ला ज़दगान को अनातोलिया के होटल्स में आर्जी तौर पर रखने पर गौर किया जा रहा है। उनका कहना था कि तुर्किया इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े सानहे से गुजर रहा है। 70 से ज्यादा ममालिक ने इमदाद की और इमदादी कार्रवाइयों में ताउन की पेशकश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इंतबाह किया है कि रूस और यूक्रेन का तनाज़ा दुनिया को एक बड़ी जंग की जानिब ले जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि हमने 2023 का आगाज ऐसे चैलेंजेस के साथ किया जो हमारी जिंदगी में पहले कभी सामने नहीं आए। इस इजलास में यूक्रेन पर रूस के हमले, मौसमियाती बहरान और गुर्बत जैसे मौज़ूआत पर तवज्जो मरकूज की गई थी। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि साइंसदानों और सिक्योरिटी माहिरीन ने डूम्सडे का मज़ीद आगे बढ़ा दिया है और अब यह घड़ी आधी रात से महज 90 सेकंड दूर है। ख्याल रहे कि साइंसदानों के ग्रुप की जानिब से इस डूम्सडे क्लॉक के वक्त का तयन गुज़िश्ता साल के वाक़यात को मद्देनजर रखकर किया जाता है। PSL 8 की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि इब्तदाई PSL एडिशन में मुझे मैचेस नहीं मिले, जिसका मुझे बहुत नुकसान हुआ है। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने PCP पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्तान सुल्तान्स ने मुझे बहैसियत कप्तान मुकम्मल आज़ादी दी है, ताहम इब्तदाई PSL एडमिशन में मुझे मैचेस नहीं मिले, जिसका मुझे बहुत नुकसान हुआ।
उन्होंने कहा कि ये पार्ट ऑफ गेम है, किसी को जिम्मेदार करार नहीं दूंगा। मुल्तान सुल्तान ने जो एतमाद किया, कोशिश करूंगा इस पर पूरा उतरूं। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान का कहना है कि इवेंट में अपने साथियों से छक्के चौके खाए तो पूरा साल बातें सुनना पड़ी। शादाब खान ने पीसी ब्रॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोशिश करूंगा इस PSL में इंजरी का शिकार ना हो। गुज़िश्ता साल इंजरी की वजह से टीम को नुकसान हुआ। कौमी क्रिकेटर का कहना है कि पहले PSL के बाद मुझे एतमाद मिला। पहले सिर्फ बॉलिंग करता था, लेकिन फिर मैंने खुद पर एतबार किया और मुझे कप्तान बनाया गया तो मैंने कप्तानी का फायदा उठाया और ऊपर जाकर बैटिंग की। उन्होंने मजीद कहा कि PSL स्किल गेम्स होता है, इसमें पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी एक दूसरे की खूबी और खामी को जानते हैं। PSL 8 में कराची में खेले जाने वाले मैचेस के लिए 4 प्रैक्टिस पिचेस तैयार कर ली गई हैं। 13 फरवरी से शुरू होने वाले लीग के 8वें एडिशन नेशनल स्टेडियम कराची पर कल पहला मैच खेला जाएगा। इस मैच में कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर सलमी से होगा। कराची में खेले जाने वाले 9 मैचेस के लिए क्रिएटर्स ने 4 प्रैक्टिस पिचेस तैयार कर ली हैं। बैटिंग और बॉलिंग की मशकों के लिए ये पिच मरकजी स्कोर बोर्ड के करीब कायम की गई हैं। 2 पिचेस दाएं तरफ जबकि 2 बाएं जाने बनाई गई हैं। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा और तदफीन आज कराची में हो गई। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा 1:45 पर पोलो ग्राउंड मलीर कैंट कराची में अदा की जाएगी। फौजी कब्रिस्तान में इनकी कब्र तैयार कर ली गई। परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए शनाख्ती कार्ड साथ लाना लाजिम करार दिया गया। गुज़िश्ता साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मैयत को लेकर खसूसी तैयारा दुबई से कराची पहुंचा था। साबिक सदर के जस्ते खाकी के साथ उनकी अहलिया, बेटी और बेटा भी कराची पहुंचे। इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स और खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।